मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए महेश नामानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, रिसर्च स्कॉलर हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महेश नवामी जी। सबसे पहले मैं आपका प्रतिक्रम लेना चाहूंगी इस पर, जिस तरीके से लड़कियों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है 9:30 बजे तक का, क्या वो जायज है? और जो दलीलें यूनिवर्सिटी की ओर से दी जा रही हैं, क्या वो सही है? जो रूल जो लागू किया गया है केरला यूनिवर्सिटी में, इसको हम पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। क्योंकि ये फ्रीडम सिर्फ एक जेंडर की वजह से नहीं दे सकते, फ्रीडम फॉर ऑल रह सकते। क्योंकि आर्टिकल 14 देते हैं, और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। इसके मुताबिक भी जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, तो फ्रीडम को यूज करने में भी दिक्कत हो रही है केरला में। केरला जो सरकार ने 2019 में एक ऑर्डर निकालते हैं, रात में 9:30 के बाद स्टूडेंट्स का, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट का मूवमेंट्स बंद है बोल के 2019 में एक वो लोग ऑर्डर पास करता है। अभी जो साइंस यूनिवर्सिटी है, हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी है कोझिकोड में, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन ने सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को नोटिस भेजता है, उसमें गर्ल स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ सकते बोल के, और इसके खिलाफ सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहा था उनके ऊपर भी केसेस लगाया गया है। तो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर भी दिया था। जब वो स्टूडेंट्स कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पे सिंगल बेंच जस्टिस ऑनरेबल देवेंद्र रामचंद्र जी जो ऑर्डर दिया है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू राइट रेसिस्ट वुमेन, यू आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीथिंग फ्रॉम दैट बोल के एक ऑर्डर भी निकाले हैं। और उसमें जो केरला गवर्नमेंट साथ साथ यूनिवर्सिटी का प्रशासन ऐसा जाता है कोर्ट का सामने, बोलता है स्टूडेंट्स 18 इयर्स एज में उन लोग का ब्रेन मैच्योर नहीं होता है, तो इन लोग के लिए फुल फ्रीडम हम नहीं दे सकता है। और दूसरा चीज है, जो स्टूडेंट्स है, इन लोग जो पढ़ रहे हैं, उन लोग का एज मेच्योरिटी का वजह से, उन लोग अनमेच्योरिटी का वजह से उन लोग ड्रग्स ले सकते हैं, और अनसेफ सेक्स वो लोग कर सकता है बोल के ये पूरा 9:30 के बाद स्टूडेंट्स को बाहर अलाउ करने को मना कर रहा था। और दूसरा चीज उन लोग कोर्ट का सामने ये बोल दिया गया है, स्टूडेंट्स को सुबह 8 o'clock से क्लासेस रहेगा, तो इसलिए हम रात में उन लोग जल्दी सोना है बोलकर हम रिस्ट्रिक्शन लगाया। और तीसरा चीज ये भी बोला गया था, हॉस्टल सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए बोल के। मैडम मैं एक बोलता हूँ, केरला में लेफ्ट लीडेड गवर्नमेंट केरला में पिछले 5 साल से ड्रग कंजम्पशन सिंथेटिक ड्रग्स भी, गांजा, कोकाइन, हेरोइन से साथ साथ सिंथेटिक ड्रग्स भी कंजम्पशन 5 टाइम्स ज्यादा इंप्रूव हुआ था पिछले 5 साल से। मैं क्योंकि मैं बीइंग एंटी ड्रग कैंपेनर में इसका डाटा भी ले सकता हूं, तो इसलिए मैं बोल रही है ये चीज। और दूसरा, इसका ड्रग्स को रोकना और सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना स्टूडेंट्स के महेश लिए, जी, ये गवर्नमेंट का। और मैडम ठीक है ये महेश गवर्नमेंट जी, का और इसी बीच प्रशासन का हमारे दायित्व है। साथ शशि कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स को ये रूल्स लगाने का, 9:30 आफ्टर बार पार्टी को जाने गया और अदर एक्टिविटीज में इंडल्ज होने का, वो तो रेगुलेट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हो गया नाइट को, किसका जिम्मेदारी पहलाता है? अब सभी होल सोसाइटी विल पुट द ऑनर्स ऑन दैट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, राइट? So they have all rights to take such measures. We don't deny, but it is not the liberty or it is not the freedom. It is something for not doing some bad things or getting into wrong things, which is anti-activities, such as drugs or all these things. You know, ठीक है it शशि amounts जी, to मैं इसी lawful पर act. महेश जी का जवाब लेना चाहूंगी। महेश जी, क्या आप सहमत हैं शशि कुमार जी की बात से कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं डिसिप्लिन के नाम पे, किसी डर के नाम से कि कहीं कुछ बाहर गलत ना हो जाए? मैडम ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो स्टूडेंट का डेवलपमेंट मतलब सिर्फ क्लासरूम में पढ़ के, जो क्लास में लेक्चर सुनाते हैं वो क्लास सुन के उसका करियर बनाना, कुछ जॉब में ज्वाइन करना, ये नहीं है, ये गलत है। ये जो भी सर ने बोला, स्टूडेंट शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर, स्टूडेंट्स जो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो सॉइल से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उन्हीं लोग का जो क्या बोलते हैं सर्वतोमुखाभिवृद्धि बोलते हैं ना। तो एक स्टूडेंट का सिर्फ पढ़ाई से ये मतलब सिर्फ ये नहीं है। और स्टूडेंट्स मींस ये गलत करते हैं, ये जाते पब जाते हैं, नहीं तो पार्टीज पे जाते हैं, ये बहुत गलत अजम्पशन में है, ये सही नहीं है। और वो दूसरा चीज है, जो स्टूडेंट 18 इयर्स का बाद है, जो ऊपर है, उनको पूर्ण तरह से वो मेजॉरिटी है, वो माइनर नहीं है। और ऊपर से उन लोग जो भी चीज करते हैं वो सोच समझ के करता है।
और दूसरा चीज है, जो भी जहां तक ये बात आते हैं ये गलत काम के ऊपर, ये गलत काम के ऊपर जो सोच है ना, हम वो सोच को थोड़ा बाहर रख के एक लड़की और लड़का साथ में एक जगह बैठ के बातचीत करने में, एक जगह बैठ के साथ में बुक पकड़ के बैठने में या तो वॉकिंग करने में, इसमें तुम लोग का जो गलत सोच रहते हैं ना, तो इसके वजह से आप लोग को गलत लगते हैं, स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आपका सोच अगर सच्चा है तो आपका सोच में ये भाव नहीं रहते तो ये अच्छा रहते। दूसरा चीज, आप लोग का जो माइंड में लिकर फ्री और ड्रग्स फ्री और वुमेन को तब तक आप लोग कमोडिटी का नाम से देखते हैं और तब तक ये इश्यूज आते हैं। और स्पेशली 2019 में जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, वो ऑर्डर में क्लियर मेंशन किया है मेंस वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, और जो अभी सारे वुमेन स्टूडेंट्स को नोटिस दिया, क्यों ये उन लोगों का इक्वालिटी नहीं है। और दूसरी चीज मैडम, मैं एक ही पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है महेश जी। शशि जी, एक और बात जो जवाब में कही गई है, But when it is within the hostel, रेगुलेशन के नाम पर सिर्फ रेगुलेशन हर बार लड़कियों पर ही क्यों लगाई जाती हैं? लड़कियों के हॉस्टल की क्यों बात हो रही है? That I don't agree. That I don't agree. If it is जी, only on girls, no, if it is only on girls, it is different. If the Kumar sir, hostel one point, is between boys and girls, then it is acceptable. Simple question, sir. Please tell me. ठीक है महेश जी कुछ बोल रहे हैं। Why should we fear in the night? हाँ, why should we fear in the night? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स है वो सुबह और रात में उसका कैंपस इंडिकेटेड है, पूरा हॉस्टल रहेगा, उसके अंदर वो लोग बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो उन लोग को ये भी फ्रीडम नहीं है। और तुम लोग बोलते, तुम लोग बात करते हैं टेम्पल एंट्री का, बात करते जाते शबरीमला इश्यू पे बात करते हैं, लेकिन अपना यूनिवर्सिटी में अपना स्टेट में क्या हो रहा है इसके बारे में तुम लोग को कुछ भी नहीं अंदाजा नहीं है। और आप लोग ये पूरा रेसिस्ट करने का क्या है? आप लोग का माइंड और विचारधारा है, जो सोच विचार है महिलाओं के खिलाफ, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। हम पूरे तरह इसको कंडेम कर रहे हैं। जो भी केरला गवर्नमेंट का डिसीजन है हम इसको कंडेम कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो जस्टिस देवर रामचंद्र ने दिया, ठीक है सर, ठीक है, करना ही चाहिए। आप इससे संतुष्ट नहीं है जो जवाब दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से? महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।